आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़। हम इस समय सिंगरौली ज़िले के जैन चौकी क्षेत्र में हैं। आज मंगलवार है यानी पूर्णबंदी। हम ये देखने के लिए निकले हैं कि पूर्णबंदी के दिन किस तरह की स्थिति है। ड्यूटी करने वाले तो ड्यूटी जा ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमको बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। यानी पूर्णबंदी के दिन भी कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि आज उन्हें घर पर रहना चाहिए। आपने देखा कि शराब की दुकानों का सारा नशा जो है बस्तियों की तरफ चला आया है। यानी दुकानों में तो लगता है कि शराब की दुकानें बंद हैं, हालांकि कुछ लोगों ने यह भी बताया कि कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से भी लोगों को शराब मिल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम बस्तियों में शराब बन रही है और ये शराब ऐसे लोगों को मिल रही है जो शराब पीने के आदी हैं। उन्हें लगता है कि दुकानें बंद हैं तो क्या हुआ, शराब तो हमें कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी और मिल भी रही है। आपको ये मालूम है ना ये? अच्छा बताइए, ये क्यों बंद हो रहा है? क्या ऐसा हो गया है कि सब लोग मास्क लगा रहे हैं, बंद हो जा रहा है? क्या हो गया है? अब क्या बताएं, दुख भरी कहानी बताइए, हम सुनने को तैयार हैं। ऐसी क्या दुख भरी कहानी हो गई है, ये कहानी बताइए। ये क्या हो गया? लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। देखिए वो उनको दिखाइए, देखिए वो मास्क लगाए हुए हैं। और ये देखिए ये मैं भी देखिए ये मास्क लगा रहा हूँ। हाँ, क्या दुख भरी कहानी हो गई है? लोग क्यों मास्क लगा के घूम रहे हैं? क्या हो गया है? क्या ऐसा पकड़ रहा है लोगों को? क्या बताएं, इस एरिया में पकड़ा नहीं हुआ है। अच्छा, इस एरिया में नहीं पकड़ा। देखिए इनको ये पता है कि ये एरिया सेफ जोन है, इसलिए घूम रही है। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ। लेकिन पकड़ रहा है तो क्या पकड़ रहा है ये तो बता ही दीजिए आप। हाँ। इस एरिया में पकड़ा भी नहीं है। इस एरिया में जिस दिन अगर पकड़ लेगा ना पूरा खत्म हो जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात ये बता रही है कि इस एरिया में पकड़ लेगा तो पूरा खत्म ही हो जाएंगे। भाई इनको काफी अच्छे से पता है। यानी आप ये कोरोना वायरस को जानती हैं? हाँ। अच्छा, तो वो पकड़ लेगा तो क्या होगा? क्या होगा? बहुत कुछ होगा। अरे चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छी जानकारी। लेकिन मास्क लगाइए और इस समय घर पे रहिए। ये पीना खाना कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। पूर्णबंदी में भी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं जो पेट से जुड़ी हुई हैं। ये लोग जैतपुर में रहते हैं और जैन चौकी में ये आते हैं डेली अपना भोजन लेने के लिए। तो इसीलिए पूर्णबंदी में भी आपको कुछ चेहरे दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो जानबूझ के घूम रहे हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं कुछ भी हो हम तो घूमेंगे ही। लेकिन कुछ लोग मजबूरियों में भी आ रहे हैं। ये लोग जैतपुर में रहते हैं, बाहर से आए हुए हैं, चितरंगी से आए हुए हैं और इस लॉकडाउन में प्रभावित हैं। इसलिए जैन चौकी में इनको जो है भोजन मिलता है। अच्छा, बिहार घर है आपका। तो ये क्या भोजन यहाँ चौकी में लेने आए हैं? डेली आते हैं? अच्छा, तो पुलिस सुबह शाम दोपहर भोजन करा रही है? अच्छा, शाम को भोजन कराती है। वैसे तो आपने सुना होगा कि कई मौके पर जब पुलिस भोजन कराती है तो लोग बड़ा घबराते हैं। लेकिन ये लॉकडाउन में जो पुलिस का मानवता वाला पक्ष दिखाई दे रहा है ये काफ़ी मजबूत है और यही वजह है कि चारों तरफ पुलिस पर लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि भैया घर का खाना खा लो, अगर ऐसे घूमोगे तो फिर पुलिस थाने का और वहाँ का भोजन खाना पड़ेगा। लेकिन ये ख़ास तौर से लॉकडाउन की स्थिति में है और इन्हें डेली शाम को यहाँ पुलिस चौकी से भोजन का इंतज़ाम है, वो पैकेट का इंतज़ाम है जिसे अपने साथ लेके जाते हैं। हमें एक छोटा सा बच्चा भी दिखाई दिया, चेहरे पे उदासी और मायूसी दोनों दिखाई दे रही है। बेटा घर कहाँ है तुम्हारा? जैतपुर? नहीं, यहाँ तो तुम अभी जैतपुर में रहते हो। ऐसे घर मेन घर कहाँ है? कहाँ से आए हो? अच्छा, मऊगंज से। तो अभी घर नहीं जा पाए? तो तुम भी यहाँ चौकी में सबके साथ आते हो खाने का पैकेट लेने के लिए? अच्छा, मम्मी भी है तुम्हारी। तो घर में तुम्हारे बराबर और भी भाई बहन है क्या? बेटा घबराओ नहीं, मैं तुमसे सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो लॉकडाउन में प्रभावित हैं उनमें छोटे बच्चे भी हैं और वो भी पैकेट। तो आप लोग इनको लेके क्यों आए पैकेट लेने के लिए? तो आप लोग भी आ सकते थे। अच्छा, इनके घर पे कोई भी नहीं है। ये क्यों आ गए हैं? छोटा बच्चा क्यों आया है? अच्छा, इनके साथ कोई भी नहीं है? मम्मी आई हैं क्या? अच्छा, चूँकि आप लोग पुरुष लोग आए हैं तो उन्होंने अपने बच्चे को भेज दिया। अच्छा, ये बात है। तो आप घर पे खाना लेके जाओगे तब मम्मी खाना खाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज मंगलवार को पूर्णबंदी के दिन किस तरह की स्थिति है ये देखने के लिए हम आए हुए हैं और हम तमाम जगह पे घूम रहे हैं। अभी हम आपको निगाही की तरफ चलेंगे। फिलहाल हम जैंत में हैं और यहाँ हमको दो छोटे बच्चे दिखाई दिए। आप देख सकते हैं डब्बा लेकर हैं। कहाँ से आ रहे हो? मास्क भी नहीं पहने हो। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, मास्क ज़रूर लगाओ। और दूध वाला तुम्हारे तक नहीं आ पा रहा है और जब बंदी रहा करे तो कुछ ऐसा इंतज़ाम किया करो कि एक दिन पहले ही दूध आ जाए और तुम्हें इस बंदी में बहुत भटकना ना पड़े। कहाँ रहते हो? अच्छा, बगल में रहते हो। तो ठीक है, तुम आए, लेकिन इतने छोटे से बच्चे को क्यों बाहर लेकर आए हुए हो? ये छोटा भाई है तुम्हारा? बहुत छोटा सा है। तो ये जानता है कोरोना वायरस को? क्या हो रहा है आजकल? लोग मास्क पहन रहे हैं, क्या हो गया है?
कोरोना कैसे पकड़ता है? जल्दी बताओ, कैसे पकड़ता है कोरोना? हवा से। आप देख सकते हैं हम इस समय जयंत बस पड़ाव के पास हैं और यहाँ पे हमें पुलिस कुछ चौकी प्रभारी भी दिखाई दे रहे हैं और उनके द्वारा लगातार हर आने जाने वालों पर नज़र रखा जा रहा है। यानी पूर्णबंदी के दिन पुलिस की हर गतिविधियों पे नज़र है और हर तरह के लोगों पे नज़र है। हमने आपको बताया कि हम जयंत में थे और अब हम निगाही मुख्य मार्ग पे आ गए हैं। आज पूर्णबंदी है, मंगलवार और शुक्रवार के दिन पूर्णबंदी रहती है और इस बंदी की क्या स्थिति है देखने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं? नवानगर। अच्छा, नवानगर में रहते हैं। तो आज तो पूर्णबंदी है, पूरी तरह से बंदी है, तो आज कैसे बाहर हैं आप लोग? इमरजेंसी है, लड़की हमारी बीमार है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जा रहे हैं नेहरू पुलिस। निगाही में भी तमाम बंदी का काफ़ी अच्छा असर दिखाई दे रहा है और तमाम लोग अपने घरों के पास में ही बैठे हुए हैं और एक दूरी रख के बैठे हुए हैं। मुख्य मार्ग पे घूमते हुए हमको कम दिखाई दिए, लेकिन जयंत में हमें काफ़ी लोग दिखाई दिए। अब हम बैढ़न मुख्यालय आए हुए हैं और ये आप देख सकते होंगे, ये महाजन मोड़ है। हम यहाँ पे आए हुए हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि आम दिनों में तो जो बंदी है वो दिखाई देती है, तो ख़ास तौर से 10 से 4 लोग दिखाई देते हैं क्योंकि वो ढील का समय है। लेकिन जब पूर्णबंदी की बात होती है तो ये देखना भी ज़रूरी है कि पूर्णबंदी को लोग कितना मान रहे हैं। ऐसे में अब हम बैढ़न मुख्यालय आए हुए हैं और यहाँ हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ किस तरह की स्थिति है। हम आपको बताना चाहिए कि हमारे साथ कैमरामैन राजा उर्फ इरफान भी हैं और महाजन मोड़ से हम बैढ़न मुख्यालय और एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट मुख्य मार्ग की तरफ जो हम देख रहे हैं, ये आपको तमाम सन्नाटा दिखाई दे रहा होगा। यानी पूर्णबंदी का पूरा असर है। आम दिनों में यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है और ये भीड़ रात के 11 साढ़े 11 बजे तक रहती है। ये तमाम लोग जो आपके कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, ये लोग कहीं ना कहीं काम से लौट रहे हैं। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है और कुछ लोग अपने घरों के पास हैं और घर के करीब में बैठने का तो उनका अधिकार भी बनता है। बाकी सड़कें जो है वो बिल्कुल सुनसान सी दिखाई दे रही हैं। कुछ बच्चे हैं जो अपने घरों के करीब में खेल रहे हैं। इस पूर्णबंदी की बेबसी, लॉकडाउन की बेबसी और बढ़ जाती अगर हमारे पास मोबाइल ना होता। कम से कम वो सहारा तो है जिसने इस लॉकबंदी में भी एक जीने का सहारा दे दिया है। आम दिनों में ये रोड एकदम भरी सी दिखाई देती है, लेकिन इस लॉकडाउन में आखिर ये बच्चे अगर खेले नहीं तो कहाँ जाएं? जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इस समय बैढ़न मुख्य मार्ग में हैं और लेकिन देखिए ये गाड़ी आ रही है, इस तरह से ये घातक भी हो सकता है। तो बच्चों को रोड पे वैसे तो नहीं खेलना चाहिए, लेकिन आम दिनों में ये रोड इतनी भरी रहती है कि कोई यहाँ खेल भी नहीं पाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इस समय बैढ़न मुख्यालय आए हुए हैं और ये मुख्य मार्ग का नज़ारा है। हम बैढ़न बिलोजी में हैं। भैया छुप के मोबाइल खेल रहे हो, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन भी करो, ठीक है? खेलो कोई बुराई नहीं है। आप सोचिए इस लॉकडाउन में अगर सहारा बना है तो मोबाइल, इंटरनेट बना है, वरना लोग कहाँ जाते? तो तमाम लोग इस बेबसी में मोबाइल में घुसे हुए हैं। अब हम विंध्यनगर मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें यहाँ पे एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। आप देख सकते हैं सामने ऊपर लिखा हुआ है आरबी बाटी चोखा। आइए इस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या इन्होंने खाना भी खाया है। बाबा जी, खाना खाए हैं कि नहीं? खाना खाए हैं आप? खाना नहीं खाए हैं, क्यों? खाना क्यों नहीं खाए? खाना कहाँ, खाना बना के दें हैं। कौन देता है? बहू है देती। अच्छा, बहू है देती हैं। अब औरत के अंदर लकवा मार दिया है। अच्छा। बहुत परेशान है। तो कहाँ घर है आपका? अच्छा, इसके पीछे है। मतलब घर पे खाना मिल जाएगा ना? क्या ऐसा भी होता है क्या? अब हम विंध्यनगर शिवाजी कॉम्प्लेक्स के पास आ गए हैं और आप देख सकते होंगे आम दिनों में शिवाजी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी भीड़ दिखाई देती है, लेकिन ये शिवाजी कॉम्प्लेक्स भी पूरी तरह से खाली दिखाई दे रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ है। यानी ये लॉकडाउन का असर है, पूर्णबंदी का असर है और ख़ास तौर से लोग जो है काफ़ी जागरूक हैं। आपको हम बता दें कि इक्का दुक्का 2-4 लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और पूर्णबंदी का साफ असर दिखाई दे रहा है।
जो लोग हैं वो भी अपने घर के पास है सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हैं। खासतौर से अभी शिवाजी कॉम्प्लेक्स आपको हम दिखा रहे थे, अब इंदिरा चौक की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। हम इस समय विंध्यनगर में हैं और हमने आपको जयंत का नज़ारा दिखाया, इसके बाद निगाही में भी काफ़ी कुछ खाली सा दिखाई दे रहा था। वहाँ से हम अमलोरी की तरफ बढ़ गए और बैढ़न होते हुए अब हम विंध्यनगर आए हैं और हम आपको तमाम इस पूर्णबंदी में किस तरह का नज़ारा है ये हम आपको दिखा रहे हैं।